बुंदेलखंड की मिट्टी में आज भी कुछ कहानियां गूंजती हैं। ये कहानियां सिर्फ राजा महाराजाओं की नहीं, बल्कि उन वीरों की हैं जिनकी तलवार की धमक और जिनकी दोस्ती की मिसाल आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। ये कहानी है दो भाइयों की, आल्हा और ऊदल की। एक ऐसी गाथा जो वीरता, स्वामी भक्ति और बलिदान की सच्ची परिभाषा बताती है। कहानी शुरू होती है महोबा से, जो बुंदेलखंड का एक शक्तिशाली राज्य था। यहाँ राजा परमाल का शासन था। उनकी सेना में एक से बढ़कर एक वीर थे, लेकिन दो नाम ऐसे थे जो सबकी जबान पर रहते थे, आल्हा और ऊदल। ये दोनों भाई बनाफर वंश के थे और उनके पिता दशराज भी राजा परमाल के एक वफादार सेनापति थे। उन्होंने महोबा की रक्षा करते करते अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। पिता की मृत्यु ने इन दोनों भाइयों के मन पर गहरा असर डाला। उन्होंने बचपन में ही ये संकल्प ले लिया था कि वे अपने पिता के नाम को अमर करेंगे और महोबा की धरती की रक्षा में कभी पीछे नहीं हटेंगे। दोनों भाई एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, फिर भी एक दूसरे की जान थे। आल्हा, बड़ा भाई, स्वभाव से गंभीर, दूरदर्शी और युद्ध की रणनीतियां बनाने में माहिर था। वो हर कदम सोच समझ कर उठाता था। वहीं दूसरी तरफ छोटा भाई ऊदल था, जिसके खून में बिजली जैसी तेजी थी। वो जोशीला, उत्साही और रणभूमि में दुश्मनों पर कहर बनकर टूट पड़ता था। उसकी तलवार जब चलती थी तो दुश्मन की सेना में भगदड़ मच जाती थी। दोनों भाइयों का ये तालमेल अद्भुत था। एक की समझदारी और दूसरे का शौर्य महोबा के लिए एक अभेद्य दीवार की तरह। उनकी वीरता के किस्से दूर दूर तक फैलने लगे। महोबा का हर नागरिक उन पर गर्व करता था। लेकिन जहां सम्मान होता है, वहां ईर्ष्या भी जन्म ले लेती है। राज दरबार में कुछ मंत्री और सेनापति आल्हा ऊदल की बढ़ती लोकप्रियता से जलने लगे। उन्हें यह डर सताने लगा कि कहीं राजा परमाल की नज़र में उनका महत्व कम ना हो जाए। बस फिर क्या था, उन्होंने राजा के कान भरने शुरू कर दिए। वो हर छोटी बड़ी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करते, ये साबित करने की कोशिश करते कि आल्हा और ऊदल घमंडी हो गए हैं और उनकी वफादारी अब पहले जैसी नहीं रही। राजा परमाल स्वभाव से थोड़े नरम थे और दूसरों की बातों में आसानी से आ जाते थे। धीरे धीरे उन षड्यंत्रों का असर उन पर होने लगा। उनके मन में भी अपने सबसे वीर सेनापतियों के लिए शक पैदा होने लगा। एक दिन एक छोटी सी बात पर बहस इतनी बढ़ गई कि राजा ने गुस्से में आकर आल्हा को राज्य से निकल जाने का आदेश दे दिया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने पूरे महोबा को हैरान कर दिया। आल्हा ने राजा के आदेश को चुपचाप स्वीकार कर लिया। उसने एक बार भी अपनी सफाई देने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसका मानना था कि सच्चा सेवक अपने स्वामी के आदेश पर सवाल नहीं उठाता। जब ऊदल को यह पता चला तो उसका खून खौल उठा। वो अपने भाई के इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपनी तलवार निकाली और राजा से भिड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन आल्हा ने उसे रोक लिया। उसने ऊदल को समझाया कि एक सच्चे सेवक का धर्म राज्य और स्वामी की रक्षा करना है, न कि अपने अपमान का बदला लेना। ऊदल अपने भाई की बात टाल नहीं सकता था। उसने भी महोबा छोड़ने का फैसला किया। उसने कहा, जहां मेरे भाई का सम्मान नहीं, वहां मैं एक पल भी नहीं रह सकता। और इस तरह महोबा के दो सबसे बड़े रक्षक अपने ही राजा के शक का शिकार होकर राज्य छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद महोबा सूना हो गया। दरबारियों की साजिश कामयाब हो चुकी थी, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उन्होंने राज्य की नींव को कितना कमजोर कर दिया है। कुछ समय बीता। उत्तर भारत में उस वक्त दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान का नाम गूंज रहा था। उनकी नज़र अब महोबा पर थी। उन्होंने एक विशाल सेना के साथ महोबा पर चढ़ाई कर दी। जैसे ही ये खबर राजा परमाल तक पहुंची, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें याद आया कि कैसे आल्हा और ऊदल किसी भी दुश्मन को महोबा की सीमा में घुसने नहीं देते थे। आज जब राज्य पर सबसे बड़ा संकट आया था, तो उसके सबसे बड़े रक्षक उसके साथ नहीं थे। राजा परमाल ने तुरंत अपने दूतों को आल्हा और ऊदल को ढूंढने के लिए भेजा। उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की और उनसे महोबा की रक्षा के लिए वापस आने की विनती की। जब यह संदेश आल्हा और ऊदल तक पहुंचा, तो ऊदल का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने वापस जाने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन आल्हा की सोच अलग थी। उसने ऊदल को समझाया, भाई, हमारा अपमान व्यक्तिगत है, लेकिन महोबा पर आया संकट पूरे राज्य का है। हमारी जन्मभूमि हमें पुकार रही है। इस समय व्यक्तिगत मान अपमान को भूलकर हमें अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देनी होगी। आल्हा की बातों ने ऊदल के मन को बदल दिया।
दोनों भाई अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सब कुछ भुलाकर महोबा वापस लौट आए। उनके वापस आते ही महोबा की सेना और प्रजा में एक नया जोश बह गया। ऐसा लगा मानो राज्य को उसकी खोई हुई आत्मा वापस मिल गई हो। अब महोबा की धरती एक ऐतिहासिक युद्ध की गवाह बनने वाली थी। एक तरफ थी सम्राट पृथ्वीराज चौहान की विशाल और शक्तिशाली सेना, और दूसरी तरफ थे महोबा के गिने चुने सैनिक, जिनका नेतृत्व आल्हा और उदल कर रहे थे। युद्ध शुरू हुआ और कई दिनों तक चलता रहा। रणभूमि में हर तरफ तलवारों की खनक और वीरों की हुंकार सुनाई दे रही थी। उदल अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहा था। वो दुश्मन की सेना में ऐसे घुस जाता था जैसे कोई शेर भेड़ों के झुंड में घुस जाता है। उसकी वीरता देखकर दुश्मन भी कांप उठते थे। युद्ध अपने चरम पर था। उदल ने देखा कि पृथ्वीराज चौहान की सेना का एक हिस्सा महोबा के किले की ओर बढ़ रहा है। उसने तुरंत अपने भाई आल्हा से कहा कि वो मुख्य सेना को संभाले और वो खुद उस टुकड़ी को रोकेगा। उदल अपने कुछ सैनिकों के साथ तूफान की तरह दुश्मन पर टूट पड़ा। उसने अकेले ही सैकड़ों सैनिकों को मार गिराया, लेकिन दुश्मन की संख्या बहुत ज्यादा थी। लड़ते लड़ते वो बुरी तरह घायल हो गया। उसके शरीर पर अनगिनत घाव थे, लेकिन उसके चेहरे पर पीड़ा का कोई भाव नहीं था। उसे अपने प्राणों की चिंता नहीं थी। उसकी आंखों में केवल एक ही इच्छा थी, महोबा की रक्षा करना। अपनी अंतिम सांस लेते हुए उसने अपने सैनिकों से कहा, जाकर आल्हा से कहना, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब महोबा तुम्हारे हवाले है। और ये कहते हुए महोबा का वो वीर सपूत हमेशा के लिए धरती की गोद में सो गया। जब आल्हा तक उदल के बलिदान की खबर पहुंची तो एक पल के लिए वो पत्थर सा हो गया। उसके सबसे प्यारे भाई, उसकी ताकत, उसका उदल अब इस दुनिया में नहीं था। उसका दुख, उसका क्रोध एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उसने अपनी तलवार उठाई और रणभूमि में ऐसा प्रलय मचाया जो पहले किसी ने नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था मानो उसमें कोई दैवी शक्ति आ गई हो। उसकी आंखों में आंसू नहीं, अंगारे थे। वो जिधर भी जाता दुश्मन की सेना में लाशों के ढेर लग जाते। उसकी इस प्रचंडता को देखकर पृथ्वीराज चौहान की सेना भी भयभीत हो उठी। खुद पृथ्वीराज चौहान ने भी आल्हा के इस शौर्य को देखकर उसकी प्रशंसा की। युद्ध समाप्त हुआ, महोबा की जीत हुई, लेकिन इस जीत की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। उदल का बलिदान महोबा के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। युद्ध के बाद आल्हा जब वापस महल लौटा तो राजा परमाल ने अपनी भूल के लिए उससे क्षमा मांगी। आल्हा ने उन्हें क्षमा कर दिया क्योंकि वो जानता था कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने क्रोध और अहंकार पर भी विजय पाले। उसने कुछ समय तक महोबा की रक्षा का भार संभाला, लेकिन अपने भाई के बिना उसका मन अब इन सांसारिक चीजों में नहीं लगता था। आखिरकार एक दिन उसने राजपाट, युद्ध सब कुछ त्याग दिया और तपस्या का मार्ग अपना लिया। आल्हा और उदल की ये कहानी आज भी बुंदेलखंड के लोकगीतों में जिंदा है। खासकर सावन के महीने में जब गांव की चौपालों पर आल्हा गाया जाता है तो सुनने वालों की भुजाएं फड़कने लगती हैं। ये गाथा सिर्फ दो भाइयों की वीरता की कहानी नहीं है, ये उस स्वामी भक्ति की कहानी है जो अपमान सहकर भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटती। ये हमें सिखाती है कि भाईचारा क्या होता है, बलिदान का महत्व क्या है और मातृभूमि के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। वो आने वाली पीढ़ियों के लिए देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा की ऐसी मिसाल बन गई जो कभी धुंधली नहीं पड़ सकती। इतिहास हमेशा उन्हीं को याद रखता है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने समाज और अपने राज्य के लिए जीते हैं और मरते हैं। आल्हा और उदल की ये गाथा समय के साथ पुरानी नहीं होती, बल्कि हर युग में एक नई ऊर्जा के साथ जीवित रहती है, क्योंकि साहस, मित्रता और स्वामी भक्ति जैसे मूल्य कभी समाप्त नहीं होते।